शांति शांति। ओम। आज के दिन हम वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम अयोध्या कांड के 60वें सर्ग 59वें सर्ग को पढ़ रहे हैं। 59वें सर्ग के 10 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम 11वें श्लोक से पढ़ने वाले हैं। और यहाँ प्रकरण चल रहा है महाराजा दशरथ के अंत्येष्टि संस्कार का। तो पिछले श्लोक में ऋत्विजों ने जो अंत्येष्टि संस्कार में जो यज्ञ होता है देहदाह का, तो उसमें ऋत्विजों कौशल्या आदि जो शोक संतप्त रानियां थीं उन्होंने प्रदक्षिणा की। और अब 11वें श्लोक से हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। आइए 11वां श्लोक मैं बोल रहा हूं। ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुर्वराङ्गनाः। शब्द अलग अलग हैं। ततः रुदन्ति, रुदन्त्यः, विवशाः, विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतीरम् अवतेरुः वरांगनाः। और इसका अन्वय इस प्रकार है। ततः विवशा रुदन्त्यः पुनः पुनः विलप्य च, पुनः पुनः च विलप्य वरांगनाः यानेभ्यः सरयूतीरम् अवतेरुः। तो अभिप्राय क्या हुआ? वहां से जो चिता की प्रदक्षिणा की और उसके पश्चात विवश हुई हुई कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकल गया तो अब तो कोई वश नहीं चल सकता। तो ऐसे विवश हुई हुई और रोती हुई और बार बार रोते रोते जितनी भी रानियां थीं वे सब यानों के द्वारा, रथ आदि यानों के द्वारा सरयू नदी के तट पर जाके उतरी। तो ये सारा विवरण महर्षि वाल्मीकि जी दे रहे हैं और इस प्रकार से दे रहे हैं कि जैसे कोई चित्र सामने उपस्थित हो गया हो, चलचित्र, कि कैसे कैसे घटना घट रही है, उसके विषय में वो बता रहे हैं। तो आइए 12वें श्लोक को देखें। कृतोदकं ते भरतेन सार्धं नृपांगना मन्त्रिपुरोहिताश्च पुरं प्रविश्याश्रुपरीतनेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्। तो यहाँ पर इसके शब्दों को अलग अलग देखते हैं। श्लोक के कृत उदकम ते भरतेन सार्धम नृप अंगना मंत्री पुरोहिताः च पुरं प्रविश्य अश्रुपरीत नेत्राः भूमौ दश आहम व्यनयन्त दुःखम।
तो इसका जो हम अन्वय करते हैं इस प्रकार से, भरतेन सार्धम ते नृपांगना मंत्री पुरोहिताश्च मंत्री पुरोहिताः च कृत उदकम कृतम उदकम कृतः अश्रुपरीतनेत्राः पुरं प्रविश्य तश आहम भूमौ दुखम व्यनयंत। तो अभिप्राय हुआ ये कि भरत जी के साथ में जो महाराज की पत्नियां थीं, मंत्री और पुरोहित थे, वो सभी उन्होंने स्नान किया उदगम कृतम सरयू में। फिर उसके पश्चात आंसुओं से भरे आंखों के साथ में नगर में प्रवेश करके 10 दिन तक भूमि पर शोक दुखम शोक मनाया, जो राजकीय शोक होता है। तो जैसे अलग अलग तरह के शोक होते हैं, जैसे कोई राजा की अगर मृत्यु होती है तो अधिक दिन का शोक होता है, जैसे अभी भी ये परंपरा देखने में आती है राजकीय शोक की। तो जितनी बड़ी हस्ती होगी, जितना बड़े व्यक्ति होंगे, और उनके लिए फिर शोक जो है वो उतना ही लंबा रखा जाता है। तो महाराज दशरथ के लिए 10 दिन का शोक वहां पर रखा गया। तो यहां पर इन्होंने ऋषि वाल्मीकि जी ने पूरा वर्णन कर दिया। आइए 13वें श्लोक को देखते हैं। ततः प्रभात समये दिवसेऽथ त्रयोदशे वसिष्ठो भरतं वाक्यम् उत्थाप्य तमुवाचः। तो शोक जो जैसे 10 दिन का था, तो उसके बाद भी कुछ दिन और शोक रहा। तो उसके बाद में ऋषि वशिष्ठ जी ने फिर आगे की कार्य करने के लिए बात की। तो अलग अलग शब्द इसमें है। ततः प्रभात समय दिवसे अथ त्रयोदशे वसिष्ठः भरतं वाक्यम उत्थाप्य तम उवाच। तो इसका अन्वय इस प्रकार से करें। ततः प्रभात समये अथ त्रयोदशे दिवसे वसिष्ठः भरतं उत्थाप्य तम वाक्यम ह उवाच। तो अभिप्राय हुआ कि फिर जैसे ही सुबह हुई और वो 13वें दिन में ऋषि वशिष्ठ जी ने भरत जी को उठाकर उनको ये वाक्य कहा। क्या कहा वो 14वें श्लोक में है। तो 14वां श्लोक है, त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुवृत्तस्य ते विभो सावशेषास्ति निचये किम किम इह त्वं विलंबसे। तो शब्दों को अलग अलग करते हैं। त्रयोदशः अयम दिवसः,
पितुः वृत्तस्य ते विभो सावशेष अस्ति निचये किम इह त्वं विलंबसे। और इसका अन्वय इस प्रकार है, हे विभो ते पितुः वृत्तस्य अयं त्रयोदशः दिवसः सावशेष अस्ति निचये इह त्वं किम विलंबसे। तो ऋषि वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे हैं कि हे विभो, संबोधन किया है भरत जी को। उनके जो विशेष ऐश्वर्य युक्त हैं ऐसे भरत जी उनको कह रहे हैं कि हे विभो, तुम्हारे पिता के जो अंत्येष्टि संस्कार हुआ है वृत्तस्य, उसका अयम त्रयोदश दशः दिवसः, यह 13वां दिन है। तो अवशेषों सहित अस्थि का संग्रह करने में अब यहां पर तुम क्यों विलंब करते हो। ये प्रश्न किया, अर्थात जल्दी करो, अभी बहुत समय हो चुका है शोक का, तो अस्थि संचयन करना है। वैसे तो जो अस्थि संचय है सामान्य रूप से जब तीसरे दिन राख ठंडी हो जाती है तो वहां से अस्थि संचय कर लिया जाता है। लेकिन क्यों यहां पर जो है विशेष राजकीय शोक है, तो राजकीय शोक में जैसे 10 दिन का राजकीय शोक हुआ, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद में और 3 दिन के बाद में कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आजकल जो परंपरा है वो ये देखकर ही 13वीं मनाने की चल गई है, परंतु ये राजा के स्थिति में ऐसा किया जाता है, सभी के स्थितियों में ऐसा नहीं है। सभी की स्थितियों में तो 3 दिन बाद ही अस्थि संचय हो जाना चाहिए। आइए तो देखते हैं 15वां श्लोक। त्रीणि द्वंद्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः तेषु चापरिहार्येषु नैव भवितुमर्हसि। शब्द अलग अलग हैं। त्रीणि द्वंद्वानि भूतेषु प्रवृत्तानि अविशेषतः तेषु च अपरिहार्येषु न एवं भवितुम अर्हसि। तो अन्वय इस प्रकार है, भूतेषु त्रीणि द्वंद्वानि अविशेषतः प्रवृत्तानि अपरिहार्येषु च तेषु एवं अपरिहार्येषु च तेषु त्वम एवं संतप्तः न भवितुमर्हसि। इसमें थोड़ा सा हमने अन्वय कर लिया है, त्वम और संतप्तम, संतप्तः इसका दुखी अर्थात। तो अभिप्राय क्या होगा कि सभी प्राणियों में 3 ये जो द्वंद्व हैं ये समान रूप से प्रवृत्त होते हैं। 3 द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब जो दो जोड़े से रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो वो भूख प्यास पहला जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा दुख सुख,
तीसरा जोड़ा जन्म मरण। तो ये सभी प्राणियों में एक जैसे हैं, समान हैं। और फिर कहते हैं अपरिहार्येषु च तेषु, और जिनका परिहार नहीं किया जा सकता, अर्थात इनको तो सहन करना ही पड़ेगा, ये नहीं हट सकते, ऐसे अपरिहार्यों में तुम्हें या तुम इस प्रकार से दुखी नहीं हो सकते, भवितुमर्हसि। इस समय इस प्रकार से तुम दुखी नहीं रह सकते, जो कि अपरिहार्य हैं, इनको तो रोका नहीं जा सकता, ये सभी के साथ में होना है। तो इस प्रकार से आप दुखी नहीं रह सकते। फिर आगे कहते हैं, देखिए 16वां श्लोक। सुमंत्रश्चापि शत्रुघ्नम् उत्थाप्याभिप्रसाद्य च श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूतभवाभवौ। अलग अलग शब्द हैं। सुमंत्रः च अपि शत्रुघ्नम् उत्थाप्य अभिप्रसाद्य च श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूत भव अभवौ। और अन्वय इस प्रकार है, तत्त्वज्ञः सुमंत्रः च अपि शत्रुघ्नम् उत्थाप्य अभिप्रसाद्य च सर्वभूत भव अभवौ श्रावयामास। इसी प्रकार से सुमंत्र जी ने भी, जैसे वशिष्ठ ऋषि ने भरत जी को उठाया, उनको समझाया, उसी प्रकार से सुमंत्र जी ने भी शत्रुघ्न जी को उठाकर और उनके मन को सामान्य स्थिति में लाकर सभी प्राणियों का जन्म और मरण के विषय में उन्होंने सुनाया, उनको बताया कि भाई ये कोई अनोखा नहीं हुआ है, ये सब कुछ तो ये होता ही है, सभी प्राणियों के साथ होता है। तो इसलिए जो है दुख नहीं करना चाहिए, शोक ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये रहा। फिर आइए 17वें श्लोक को देखें। उत्थितौ च नर व्याघ्रौ प्रकाशेते यशस्विनौ वर्षातप परिकिलिन्नौ पृथगिन्द्रध्वजाविव। अलग अलग करते हैं। उत्थितौ च नर व्याघ्रौ प्रकाशेते यशस्विनौ वर्षा तप परिक्लिन्नौ पृथक इंद्र ध्वजौ इव। अन्वय इस प्रकार है, यशस्विनौ नर व्याघ्रौ च उत्थितौ वर्षा तप परिक्लिन्नौ पृथक इंद्र ध्वजौ इव प्रकाशेते। तो वे दोनों यशस्वी और व्याघ्र के समान, सिंह के समान वीर पुरुष, वे दोनों उठ गए, अर्थात वो जो शोक में पड़े हुए थे उससे ऊपर उठ गए, उबर गए। और फिर आगे कहते हैं कि जब वो खड़े हुए तो कैसे लग रहे थे, तो ये वर्षा और धूप से जो जो ध्वजा होती है, झंडा होता है, जो वर्षा और धूप के कारण से वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, परिक्लिन्नौ। तो उसके समान इंद्र की दोनों अलग अलग ऐसे खड़े हो गए जैसे इंद्र की ध्वजा दो प्रकाशित हो रही हो, अर्थात शोक के कारण से जैसे वो थोड़े से
मुरझाए हुए थे। तो उसका जो उदाहरण दिया कि वर्षा और धूप के कारण से जैसे ध्वजाएं उनका रंग फीका पड़ जाता है, इसी प्रकार से ये भी कुछ मुरझाए हुए दो ध्वजाओं, इंद्र की ध्वजाओं के समान खड़े हो गए, प्रकाशित होने लगे। तो ये जो है अंत्येष्टि संस्कार का पूरा हो गया। आइए देखें 60वां सर्ग है। तो इसमें जो है कुब्जा का विषय है जो मंथरा थी। आइए देखें पहला श्लोक। अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः भरतं शोकसन्तप्तमिदं वचनमब्रवीत्। अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नः लक्ष्मण अनुजः भरतं शोकसंतप्तम इदं वचनम अब्रवीत। अन्वय इस प्रकार है। अथ लक्ष्मण अनुजः शत्रुघ्नः शोकसंतप्तम यात्रां समीहन्तं भरतम इदं वचनम अब्रवीत। तो इसके बाद में क्या हुआ कि लक्ष्मण जी के जो छोटे भाई शत्रुघ्न जी हैं, उन्होंने शोक से भयंकर रूप से दुखी जो और श्री राम जी की ओर यात्रा की इच्छा करते हुए समीहंतम, ऐसे भरत जी को यह वचन कहा। क्या कहा? दूसरा श्लोक। गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः स रामः सत्त्वसम्पन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो ज्वनम्। गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनः आत्मनः स रामः सत्त्वसम्पन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनम, प्रव्राजितः वनम। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। यह रामः दुःखे सर्वभूतानां आश्रयः सत्त्वसम्पन्नः च सः स्त्रिया प्रव्राजितः वनम पुनः आत्मनः किम गतिः। तो यहां पर इसका हम अभिप्राय देखते हैं कि जो श्री राम जी दुख में सभी प्राणियों के आश्रय हैं, सत्व संपन्न, सभी प्रकार से शक्तिशाली हैं, वे अपनी पत्नी सहित वन की ओर भेज दिए गए, प्रव्राजित, वन की ओर भेज दिए गए। जब वो भी ऐसा, उनके साथ भी ऐसा हो गया, तो पुनः फिर आत्मना हम लोगों की क्या गति होगी, किम गति, हमारी क्या गति होगी, हमारा क्या हाल होगा। जब उनका ही ये हाल हो गया तो हमारा क्या हाल होगा, ऐसा शत्रुघ्न जी भरत जी से कहने लगे। तो समय हो चुका है, अधिक ही हो गया, तो इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे, आगे का जो प्रकरण है। तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।